आ गया 5 आ गया। चलो सॉल्व करिए, 5 आ रहा है। चलो एक मिनट, क्या आपको इतने कुछ समझ में आ गया क्या? नहीं आए? ऐसे कुछ आएंगे तो समझ पाओ क्या करने की कोशिश कर। अगला क्वेश्चन लिखो। अभी इधर आ गया अपन। चलो बेटा, अब मैं इधर का आप चाहो तो लिखो, क्या पीडीएफ है आपके पास, बाद में लिखना। देखो ऐसे लेवल 1 9.3 का मैं 1 से लेकर 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। लेवल 1 9.3 1 2 3 करवाऊंगा। हाँ चलो चलो पीडीएफ का बेटा सुनो, मैं बोल रहा हूँ, आप मत पीडीएफ खोलो, आप देखो बस नंबर डाल जाओ। क्वेश्चन कह रहा है टू वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस अ स्टैंडिंग वेव। बिल्कुल सही बात है। अगर दो वेव अपोजिट चलती क्या होता है? स्टैंडिंग वेव बनती है। आगे कह रहे हैं द इंडिविजुअल वेव फंक्शंस आर देखो y1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर साइन 3 पाई एक्स माइनस 2 पाई टी। दूसरा y2 ये तो वही रहेगा 4 सेंटीमीटर साइन 3 पाई एक्स प्लस ऑफ 2 पाई टी, 3 पाई एक्स प्लस 2 पाई टी। क्लियर है क्या? ये दिया है भाई, सही बात है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अब सुनिए, लिखिए देखो, अब जो लिखो फाइंड 1 बाय 1 करेंगे, है ना। फाइंड में देखो पूछा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। आप क्वेश्चन घर पे लिख लेना, है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एट x इक्वल टू 1/12 मीटर, x इक्वल टू 1/12 मीटर छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहां पर उसने बोला हुआ था वेयर x इज इन, हाँ ये जो x है उसने क्वेश्चन बोला है कि मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर बोला है मगर x क्या है यहाँ पर? मीटर में, और t सेकंड में। रुको भी, अब सुनो, अब याद करो बेटे, जरा बेटा तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग हैं। देखो उसने बोला पहला वेव ये रहा जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर, और बोलो साइन 3 पाई एक्स माइनस ऑफ क्या बेटा? 2 पाई टी। दूसरा राइट टू लेफ्ट, बोलो 4 सेंटीमीटर साइन 3 पाई एक्स प्लस, अब रुको बोलो बेटे बात बताओ, ये जो ए वाला लिखा हुआ है क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? x पहले यूज हो रहा है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख दूं। ये जो सेकंड वाला है वहां पर मैं a मतलब समझ 4 चल रहा है ना, ये क्या हो जाएगा? साइन, बोलो बेटा के एक्स प्लस ओमेगा टी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक। जब मैं आपको सिखा रहा था, बताइए क्या सिखाया था कि स्टैंडिंग वेव है तो प्रिंसिपल ऑफ क्या लगाएंगे? सुपरपोजिशन। रटना कुछ नहीं बेटा, ये कितना है इधर देखो, लिख दो इस तरह, देखो ये आया जैसे वो कह रहे हैं पर लिख लेते हैं, फिर बाद में पटकेंगे इसको। ओमेगा टी प्लस ए साइन, बोलो बेटा आराम से, साइन क्या हो रहा है यार? के एक्स प्लस ओमेगा। कुछ कॉमन है बेटा? अब जो है फॉर्मूला बताऊंगा, कोशिश करना कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले रट्टा मार लेना, है ना। देखो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ऑफ साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ऊपर देखते हो, बताया था फिर बता रहा हूँ, साइन सी प्लस साइन डी, बोलो बेटा टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। पहला फॉर्मूला बता ही दिया। y इक्वल टू, ये तो है ही, यहाँ 2 आएगा फॉर्मूले का, 2a ये तो है ही, 2 फिर बोलो साइन, ये c है और ये d है, c प्लस डी ओमेगा टी कैंसिल हो जाएंगे बोला, तो kx क्या आ जाएगा? 2kx, तो 2kx बाई 2, तो क्या बचा? kx बचा। अब बताओ फिर क्या आएगा?
कॉस सी माइनस डी, इतना माइनस, तो माइनस यहाँ माइनस, ये वाला से कट जाएगा, माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी बाई 2 कट गया, बट कॉस है तो प्लस ही आएगा बाहर, तो ये ओमेगा टी। याद आया? क्या मैंने आपको ये कहा था कि ये चीज एक प्रकार का क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द, बोलो हाँ है ना, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब मिटा दूं इसको मैं। एक मिनट, क्या आपने बात समझा पाया? ठीक है, यानी ए एस यहां पर आया 2a, आगे बोलो, साइन के एक्स, के मालूम है 2 पाई बाई लैम्डा है, सही है ना? बाकी अपन स्टार्ट करते हैं। अपन हम कंपेयर करें, बताओ इतनी बात समझ में, सबको समझ में आ गया क्या? चलो ये बताओ कि x के पहले वाला क्या होता है, k, x के पहले वाला k, ढंग से कर लूं मैं इसको थोड़ा सा, तो ए एस आ गया 2, a कितना दिया था क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर, तो ये आया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 लिख दूंगा अभी, साइन k कितना है, k x 3 पाई, बोलो हाँ है ना, तो कितना आ गया 3 पाई x, समझ में आ गया बच्चों को? ठीक है, अब एक ये एस है, एस लिखा है एस, ये कितना है 8 सेंटीमीटर साइन 3 पाई एक्स। क्या बात समझा पाया? अब थोड़ा सा याद करो भाई, अब डायरेक्ट रखना है, इसमें बॉल नहीं लिखना है, ठीक है? क्या यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, एक मिनट, क्या ऐसा कुछ बोला है कि दोनों एंड क्या है, कैसे कुछ बोला है क्या? नहीं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या हो रही है, बोलो, यूँ चल रहे हैं, एक इधर और एक इधर, इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, आप जो जो पूछ रहे हैं 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे बगल में। आप बताइए पहला क्या पूछ रहे हैं, सुनिएगा, मतलब कि स्टार्टिंग से x, यहाँ पे x क्या होता है 0, स्टार्टिंग से 1/12 पर एक पार्टिकल है, उसका मैक्सिमम क्या होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो यानी इसका मतलब यह है कि हमें x क्या यूज करना है, 1/12 मीटर, बोलो ए एस, बोलो 8 सेंटीमीटर साइन 3 पाई, व्हाट इज x, तो 1/12, बोलो हाँ है ना, सॉल्व करो, 8 सेंटीमीटर साइन पाई बाई 4, 1/√2, नहीं क्या? बहुत करोगे, स्लाइस करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई, यानी ये आ जाएगा 4√2 आने वाला है, नहीं आएगा? आएगा ना? क्या आया ये, सेंटीमीटर। क्या एक मिनट, पूरी रामायण समझ में आ गई क्या? सेकंड पार्ट अब देखिए क्या है वो सुनो पहले एक बार, पहले लिख लो, पहले लिख लो, पहले फिर अपन दिमाग में जाए धीरे धीरे करके, ठीक है? देखो अगर आपको फॉर्मूला दिमाग में याद है तो याद कर जाना, अभी तक स्टार्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखना वैसे, डायरेक्ट लिखना, जो आपको लगे कि हाँ आपको याद रहेगा। ये क्वेश्चन 9 लेवल 1 9.3 का पहले का पहला पार्ट है। कुछ याद है बच्चों?
जब मैं आपको पढ़ाया था तो उसमें अपन ने ओमेगा टी पहले लिया था, के एक्स बाद में लिया था, याद करो, है ना। तो उसमें जो ए एस आया था उस वाले में क्या आया था, कॉस आया था यहाँ पर, याद है ना, समझ में आया कि नहीं आया। अरे जब आपको समझा रहा था उसमें क्वेश्चन, तो उसमें क्या लिखवाया था मैंने, ओमेगा टी माइनस के एक्स समझाया था, रिवाइज नहीं है महारानी, है ना। उसमें जो ए एस में क्या था, ए एस में क्या आया था, यहाँ पे कॉस आया था, ध्यान रखिएगा। हो गया, सेकेंड पार्ट लिखिए इसका, इसी का सेकेंड पार्ट। फाइंड द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। फाइंड पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। इसी क्वेश्चन है ना बेटा, एक क्वेश्चन है। चलो बेटो अब थोड़ा सा याद करो बेटा, बच्चा भैया ये मिटा सकता हूं अब तो, इसका हो सकता है पढ़ी बता दीजिएगा, है ना। चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब बताओ बेटे, याद करो, जब मैं आपको सिखा रहा था बेटे, प्लीज भैया प्लीज, पोजीशन ऑफ, यदि आपको जब मैं नोट सिखा रहा था तो मैंने एक बात बोली थी कि वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, यानी इसकी कौन सी वैल्यू होती है, ए एस की वैल्यू क्या होती है, जीरो। याद आया, हाँ। इसका मतलब ये है कि 2a बोलो के एक्स की वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो। अभी के रख देंगे, के कितना था 3 पाई, वो रख देंगे अभी। यहां से साइन के एक्स इक्वल टू जीरो, याद करो जब लिखवाया था यहाँ कॉस था, क्यों, क्योंकि वो उल्टा था। अब जो बात सिखा रहा हूं, हाँ ये बताओ साइन की वैल्यू जीरो कब आती है, देखो बता रहा हूं, सुन लो, वो आएगा, बोलो ऐसे लिख रहा हूं मैं, साइन जीरो पे आता है, साइन पाई पे आता है, साइन 2 पाई सब पे आता है, बोलो हाँ है ना। यानी इसका मतलब हुआ कि के एक्स इक्वल टू 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई, बोले तो n पाई, n कहाँ स्टार्ट होगा, नहीं जीरो से, रखो जीरो, बोलो हाँ है ना, नहीं बच्चों को। अब बताओ यहां बताओ क्या क्या होगा, 0 1 2 एंड सो ऑन। अब इधर आ जाइएगा, x इक्वल टू क्या है बेटा, n पाई बाई के, चलो चालू हो जाओ अब, n पाई, व्हाट इज k, अपने क्वेश्चन का 3 पाई था, 3 पाई, कुछ बोल रहा हूं क्या मैं, कुछ बोल रहा है क्या इसमें, सही तो है, कट गया, x इक्वल टू n बाई 3। अब बताओ कहाँ कहाँ आएगा, x इक्वल टू 0 और बोलो 1/3 मीटर, x कहाँ है सर, मीटर में आ रहा है, अगला बोलो 2/3 मीटर एंड सो ऑन, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या। अगर मैं ये बताओ, इसलिए मैंने देखो, मैंने इसीलिए वहां पर देखे क्या करवाया था, एडिशन करवा रहा था, ठीक है। मैंने इसमें देखिए, मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन तो कुछ इससे लिखवा लिया था, बट कवर पूरा कंसेप्ट कर रहा था, ठीक, और क्वेश्चन करवा उधर से रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, ये बताओ बेटा पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, तो बताओ क्या क्या सीखा था आपने, जहां पर ए एस क्या हो, मैक्सिमम, बोलो हाँ है ना। ए एस की वैल्यू क्या थी उसकी बात करते हैं पहले, यहां पर देखो 2a डाल दूंगा अभी, 2a साइन के एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, बोलो हाँ है ना। अब सुन लो, मैक्सिमम होने का मतलब हुआ इसकी वैल्यू 1,
अरे इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब आई जब इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नहीं आया क्या, प्लस माइनस वन, बोलो हाँ है ना। यहां पर क्या आ गया आपका, +-1, नहीं आया समझ में। इसका मतलब क्या हुआ, या डायरेक्ट से क्या लिखते हैं हम लोग, मैक्सिमम मतलब क्या लिखते हैं हम डायरेक्ट, बोलो 2a लिख देते हैं डायरेक्ट, +-2a, बोलो क्लियर है कि नहीं है, ऐसे। या डायरेक्ट क्या बताओ, क्या लिखोगे, sin kx +-1, ये तो साइन की वैल्यू 1 कब आती है, सुनना ध्यान से, सुनना, साइन क्या हो, 90 हो, इसमें 180 ऐड कर लो, फिर 180 ऐसे ऐड पे चले जाओ। आज बात समझ में नहीं आता क्या, ठीक। अब सुनो, यहां पर आप बताओ के एक्स क्या लिखोगे, किस पे, π/2, किस पे, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन, बोलो है ना, +-1। अब बताओ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2k, अभी के रहने दो, यहाँ क्या हो जाएगा, तो क्या जाएगा 3π/2k और 5π/2k एंड सो ऑन। के क्या होगा, 2π/λ, रख देंगे, लग देंगे के नहीं, उस क्वेश्चन में 3π है, मैं ऐसे कर रहा हूँ 2π/λ, बात काम हो जाएगा, सही है क्या, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन की बात नहीं कर, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, π2, और ये कितना है, नहीं 2π/λ, 3π, ये क्या है 2 × 2π/λ, मैं सिखा रहा हूँ भाई, तो अभी तो सिखाऊंगा ना, 2 × 2π/λ एंड सो ऑन। अब बताओ, पाई से पाई कैंसल, ऊपर चला गया, λ/4, ये ऊपर 3λ/4, 5λ/4 एंड सो ऑन। एंटी नोट्स, उसमें उल्टा था, उसे उल्टा था, याद करो, हैं, ठीक। अब बताओ, अब जो क्वेश्चन बोला उसने, उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, कितना है, π/2, क्या कितना बेटा, 3π, π/2, नहीं पाई कैसे आ गया, 3π, ये कितना हो जाएगा, देखो सही है क्या, यहाँ पर सही है, अगला बोल दो, 5π/2 × 3π एंड सो ऑन, बोलो x बराबर 1/6 मीटर, 1/2 मीटर, 5/6 मीटर एंड सो ऑन। समझ में आया कि नहीं, अरे बहुत है, हाँ बोलो क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, क्या ये बात समझ में आ रही है कि जब अगली क्लास में जब आएंगे आप, तो कौन सी थ्योरी वाले पर ध्यान रखेंगे कि हाँ कैसे कैसे घुमाया जा रहा है वो, है ना। ये देखो, चलो लिखो इसको, फिर एक और बात करते हैं, लिखो लिखो, बिल्कुल आराम से लिखो, कोई घबराहट नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन करिएगा सॉल्व कि ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्मेट में है, के एक्स माइनस, ठीक है, इधर देखिए उल्टा है कैसे, है ना, जल्दबाजी नहीं, पूरा आंसर ही पलट जाएगा। और क्या दिया होता है तो क्या रखा जाता है,
सब 1/6 1/2 सब मीटर में चल रहा है ना, उसने क्वेश्चन में लिखा भी था कि x जो है मीटर में चल रहा है सब। ठीक है, अगला पार्ट लिखिए। नहीं हुआ। अगले पार्ट में पूछ रहे हैं बेटा, बोलो ऐसे तो ऐसे ही हो जाएगा। कह रहे व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ अ पार्टिकल, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ अ पार्टिकल लोकेटेड एट एन एंटी नोड। फिर से, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM ऑफ अ पार्टिकल लोकेटेड एट एन एंटी नोड। अरे 2a है यार, कितना होगा 2a, नहीं होता है क्या 2a। अरे एम्पलीट्यूड, ये कहां गया, फॉर्मूला किधर गया, यही है कि नहीं बताओ। यस, मैक्सिमम जहां एग्जैक्ट क्या बनता है एंटी नोड्स, वहां पर क्या 1 हो गया, कितना आएगा 2 × a, खत्म, उसी का डिस्प्लेसमेंट। बताओ तो क्या आंसर आएगा उसका, बोलो। जो एम्पलीट्यूड एट पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, बोलो क्या आ जाएगा 2 × a, 2 × कितना सेंटीमीटर था यार, ये कितना था 4 तो 4 सेंटीमीटर, आंसर इज योर 8 सेंटीमीटर। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। हट रहा बेटा, हट रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं हट पाऊंगा बेटा, कह रहा हूँ बस, हटूंगा नहीं। कहाँ जाऊँगा बता, पहले आंसर बोलो बेटा, पहला आंसर कितना था 4/2 और उसके बाद कहाँ गया, हाँ अरे चुट्टी ने रखा ही नहीं आंसर में। ठीक है, हो गया, सब सही आंसर, मैच कर लीजिएगा। आपके पास आंसर है ना आपके पास, मैच कर लीजिएगा। एक मिनट, क्या एक क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ कैसे कैसे क्या कह रहा है। अब अगला लिखो। ये अगला 9.3 का सेकंड, 9.3 का सेकंड बेटा लिखो बेटा, बोलो लिखो। द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर। द क्वेश्चन लिखो, लेवल 1 9.3 का सेकंड क्वेश्चन है। द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ये क्या गड़बड़ क्या बोल रहा मैं, 60 बोला था ना, 6, हाँ और वो गलती, इसमें गलती बेटा। 60 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ध्यान से, y इक्वल टू 3 cos पाई x अपॉन 20 क्लियर है क्या। आगे लिखेगा, यहां देखिएगा, अब भूख लग गई है मुझको, ठीक है। cos आगे बेटा 72 पाई टी, तो बेटा 72 पाई टी हो क्या। चलो बाकी सब बात की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बस छोड़ रहा हूं भाई साहब, समझो। बेटे मेन क्या है वो देखो, सुनो पहले एक बार। अब यहां पर 2-3 फॉर्मूले की बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया है। देखो ये फॉर्मूला तो याद रखना, उसके बाद देखो अगर कभी ऐसा आ जाए C - D कंडीशन आ जाए, मान लो कभी कंडीशन आ जाए
आ जाए तो यहाँ पे क्या है, ये देखो साइन तो रहेगा ही रहेगा, मगर पहले आएगा c माइनस डी बाई टू, फिर cos c प्लस डी बाई टू। एक तो याद रखना। एक और सुनो, अगर कभी ऐसा आ जाए, cos है क्या पहले, हाँ चलो 2 पे 2 देख लो, 2 cos a cos b, क्या लिखा है, 2 cos a cos b। पहले पड़ी बात क्या, ये बात समझ में आ रही है। एक मिनट को, यहां पर क्या लिखा है, नहीं साइन सी के बीच में क्या लिखा है, डी, यहां क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू फिर बोलो कॉस, ये बात समझ में आई कि नहीं है। अब मैं ये कह रहा था, अगर आपको देखो यहाँ कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे कर लो इसको, आप कोई सी और डी वाला फॉर्मेट लिख लो, जैसे कि आपने सी लिखा और डी लिखा ऐसे ना, यहाँ पर क्या था, प्लस था। अरे बोलो भाई, तो क्या है कि मैथ्स वाले को तो इजी चीज़ है यार। देखो इस समय यहाँ पे क्या हो रहा बताओ, इस पूरे को देखो बस, तुम इसको देखो बस, इसको नहीं, सुनो पहले एक बार, मैं इसको ए और बी मान रहा था, तो बात समझ जाओगे। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सुनो एक बार, उसी को देख लो। अगर मैं लिखा होता है 2 साइन ए, इस पर एक ए मान लिया, इंटू फिर बोलो कॉस बी, बोलो हाँ है ना। देखो तो होता क्या फॉर्मूला, देखो ऐसे होता है, साइन इन दोनों का प्लस, बोलो ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक साइन है एक कॉस है, कोई दिक्कत नहीं, एक साइन है एक साइन है एक कॉस, फिर से एक साइन है एक कॉस, बोलो हाँ है ना। नहीं आया, ये मत देखो, अगर एक साइन है एक कॉस में आया तो ये मत देखना कि यहाँ प्लस लगा कि माइनस लगा, एक को ए मान लो दूसरे को बी मान लो, ऐसे लिख देना। एक पहला मान लो ए, दूसरा क्या है बी, ये मत देखो कहाँ प्लस कहाँ माइनस, क्या करना, साइन लिखना, क्या लिखना, साइन लिखना, बोलो हाँ है ना। नहीं आया। अब मान लो आपने सॉल्व किया, ए और बी को ऐड रखा, मान लो ऐसे आ गया, 2 पाई आ गया माइनस के साथ, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ माइनस लगा देना, और इसको ऐसे ए पे प्लस है ना, इसको उठा के आगे क्या कर देना, माइनस लगा देना। नहीं आया क्या, कब, जब साइन हो। अगर यहाँ कॉस होता, खत्म नहीं, पहले पढ़ा क्या यहाँ पर, तो याद नहीं करना पड़ेगा आपको, नहीं याद हुआ है फॉर्मूला। अरे कोशिश तो करो यार, कम से कम मैं सिखाऊंगा धीरे करके ना। अब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट ये देखो, एक तो ये वाला फॉर्मूला आप कैसे दिमाग बैठा लो, एक और है वो सुनना। यहाँ क्या है, कॉस टी, सेम टू सेम। देखो एक साइन है और एक कॉस, एक साइन है कॉस। अब इधर देखो, गड़बड़ ही है भाई, देखो ठीक है, भले आज नहीं क्वेश्चन करवाऊँ, कल करवाऊँगा, समझ तो आए। पहले 2 फॉर्मूले हमारे काम के यहाँ आने वाले हैं, ये और ये आएगा, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर क्या है, नहीं है क्या, बोलो क्या हो, वो देखो समझ में आ रहा है क्या। ये जो फॉर्मूला है ये होता क्या है, देखो 2 सी प्लस डी बाई टू। नहीं आया, आगे बोलो, नहीं कॉस ही आता है। कॉस वाले में अगर प्लस है तो लगातार कॉस आते हैं भाई, ये सब फिर याद कर लेना यार, है ना। फिर यहां आ जाएगा c माइनस डी बाई टू। नहीं आया क्या, कोशिश करोगे याद करने की, इतने में काम हो जाएगा। यहाँ क्या है, अब देखो 2, बोलो बोलो, हाँ चलो ठीक है, आगे बोलो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, नहीं यही गड़बड़ है, डी माइनस सी बाई टू। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, कोशिश करना ठीक है। इसके अलावा कोई फॉर्मूले आएंगे नहीं,
ठीक है, इतना सारा काम हो जाएगा पूरा वेव का। चलो, अरे कोशिश तो करना है यार, मैं तुमको सिखा रहा हूँ ना, इधर प्लेस की बात कर लेते हैं, फिर सिखाता हूँ आपको। देखो y इक्वल टू क्या लिखा था, 3 cos, बोलो पाई x बाई 20, और बोलो हाँ cos 72 पाई, बेटा प्लीज़ बेटा 72 पाई t। अब बताओ कौन से वाले हैं, मैच करो, ये वाले, बोलो हाँ है ना। अच्छा तो जब ऐसे था, सिंपल क्या किया था अपन ने, सिंपल जैसे ऐसे था तो क्या सिखाया मैंने, यहाँ पे देखो ये आ गया, ये सिंपल का ये ऐसे लगा दिया करो, ये बोला था ना, यस अक्का लगाओ। तो जब ये बीच वाले इनटू थे, क्या किसकी आवश्यकता पड़ती पहले अपने को, 2 की। अरे यहाँ 2 है कि नहीं है, फिर ये दोनों देखो ना, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बीच में क्या लगा है, इनटू, यहाँ 2 आ रहा है, क्या क्या बीच में इनटू लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। क्या चाहिए अपने को, 2, लाओ पहले 2 को, धन्यवाद। ये और ये बोलो क्लियर। अब तो आपका ध्यान इस पे आ जाना चाहिए। अब बोलो क्या होगा, तो y इक्वल टू 3/2, बोलो 2 cos a cos b, 2 cos a हो गया मान लो, और ये क्या हो गया b। जब लगातार cos cos हो तो क्या फॉर्मूला होता है, cos प्लस d, मतलब cos a प्लस b बाई 2 नहीं है ना। बोलो क्या आएगा, बोलो यहाँ देखो क्या आएगा बताओ, cos a प्लस b, कहाँ गया, लिखो, बोलो क्या क्या आएगा बताओ, पाई x 20 a प्लस b 72 पाई t, फिर क्या आएगा बीच में, प्लस, फिर बोलो cos, बोलो रे मुद्रे खोलो कम से कम, cos बोलो, नहीं खोलते, बोलो क्या आएगा, बोलो पाई x बाई 20 माइनस 72 पाई t। पहले पढ़ा क्या, अगर इसे क्या तुम ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, 3/2, आगे बोलो cos पाई x बाई 20 प्लस 72, घबरा मत, अगले क्लास में बात करेंगे ना, ये बात आइडिया लग जाए कम से कम आज की क्लास में, प्लस 3/2 cos, बोलो पाई x बाई 20 माइनस बेटा 72 पाई। मतलब क्या हुआ, पहले स्टार्टिंग में बीच में माइनस लगा लो, एक ये वाली वेव और एक ये वाली वेव मिलकर क्या बनी थी, स्टैंडिंग वेव, जिसका इक्वेशन कहाँ गया, ये मैं क्वेश्चन में दे रहा था। बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या, अच्छा कोशिश करोगे, अच्छा कोशिश करोगे बस, बोलो हाँ है ना। देखो जल्दी बता दो आपको, फिर क्लियर कर दूँ, देखो सुनो, ये 3-4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, मैं बैठा लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन। अब क्लियर है क्या, इसको नेक्स्ट फिर अच्छे सॉल्व करेंगे और करके। एक मिनट, क्या तुम्हें रफ आइडिया लगा क्या, ठीक है। मतलब देखो स्टार्टिंग का तो क्या होता है बड़ा, देखो इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, अलग अलग दिया था, ऐड करके ये ले आए, फिर ये दिया होगा, अलग करना पड़ेगा, ये कौन सी वेव है, ये कौन सा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। पढ़े पड़ी बात, बाकी सब रामायण पूछेंगे वगैरह वगैरह, अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो कोशिश करना कि आपको ना आए कुछ, हाँ तब मैं बताऊंगा ना यार, कहने का तात्पर्य है यार, तुम दिल पे ले लेते हो यार बातों को।